अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम होगा, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उसको इस वीडियो में पता चल जाएगा, और बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं सारे लोगों को मालूम होगा। हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को कवर कर चुके हैं। फाइनली आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को कवर करने जा रहे हैं। सब लोगों को पता होगा कि सब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया है। अगर आप में से कोई भी नहीं देखा है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्जेक्टिव का लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट उसका रेडी हो चुका है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप आसानी से जो है टोटल ऑब्जेक्टिव को देख सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी पीडीएफ इसका प्रोवाइड करना चाहते हैं, फुल सॉल्यूशन मेरे द्वारा मिल जाएगा आप लोगों को। नंबर है, इस नंबर से आप लोगों को रब्ता करना है 83 42 94 93 47। नंबर को रिपीट करेंगे 8342949347। इस नंबर पे आपको रब्ता करके टोटल पीडीएफ नोट्स आप लोगों को दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको जो कुछ फ़ी लगेंगे ना के बराबर, अगर आप लोग लेना चाहते हैं मुकम्मल कोर्स आपका हो जाएगा। यहीं से पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो भी कवायद हैं, मजमून जो पूछे जाते हैं, दरख्वास्त पूछे जाते हैं, यानी कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा इस नंबर पे रब्ता करने के बाद। आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 का नाम है इंशाइया क्या है। ये दर्स नंबर 2 ही चल रहा है, जिसमें है मज़ामीन, ठीक है। और इनके मुसन्निफ़ है वज़ीर आगा। इंशाइया क्या है, इनके मुसन्निफ़ है वज़ीर आगा, यानी राइटर कौन है, वज़ीर आगा। और चैप्टर नंबर हम लोग 4 को कवर करने जा रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पहले ही कवर कर लिया, आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, बट हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पहले से ऑलरेडी पढ़ रखा है। सिर्फ हम लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली सब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो भी नहीं पढ़ा है आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं, या फिर मैं इसको स्क्रॉल करना हूँ, यहाँ जवाब दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी आसानी से पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले डेली के तरह सबसे पहले हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात को हम लोग कवर करते हैं। इंग्लिश में इसी को कहते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस विद आंसर। आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है इंशाइया शेरी सन्फ है या नसरी। तो इंशाइया हमज़ा और हा जो है छूट चुका है, इस तरह है। यहाँ पे यहाँ हमज़ा नज़र आ रहा है, बट हा जो है नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ क्या है, इंशाइया क्या है, ये इंशाइया शेरी सन्फ है या नसरी। सन्फ का मतलब क्या होता है, किस्म, यानी इंशाइया जो है किस कैटेगरीज में आता है, शेर में आता है या फिर नसरी सन्फ में आता है। तो आप लोगों को मालूम होगा, मैं इसे पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि शेरी सन्फ क्या होता है, नसरी सन्फ क्या होता है। यानी मैं आप लोगों को और भी एक बार क्लियर करवा देता हूँ, जिसमें नात की तरह पढ़ा जाए, ठीक है। उसी को कहते हैं शेरी सन्फ। वो शेरी सन्फ में आ जाएगा, और जिसमें जो है तकरीर बयान की तरह पढ़ा जाए उसे क्या होगा, ये नसरी हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग जवाब को। जवाब है इंशाइया जो है नसरी सन्फ है। कौन सा सन्फ है, तो नसरी सन्फ है। यानी इसमें जो है इंशाइया में शेर यानी 2 लाइन या 4 लाइन का तो होता नहीं है। ये डायरेक्टली आपको जिस तरह तकरीर होता है या फिर बयान होता है, कहानी होता है, उसी टाइप को, यानी कहानी टाइप को क्या कहते हैं, नसरी सन्फ में रखा जाता है। आइए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 में है क्या इंशाइया को दूसरी है, ये या कट चुका है थोड़ा सा, तो इस तरह है। वहाँ क्या है कि इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से इसका गैर रस्मी तरीका कार मुमीज़ करता है। सिन्फ की जमा है असनाफ, ठीक है। सिन्फ में बता चुका हूँ, सिन्फ का मीनिंग होता है किस्म। तो गैर रस्मी तरीक़ाकार मुमीज़ करता है, तो जवाब में दे रहा है कि हाँ मुमीज़ करता है। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है कि वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ से है, 3 के नाम लिखिए, यानी किन किन अदबी सन्फ से है, उन तीनों के नाम बताइए। तो जवाब में लिखा है तनकीद, इंशाइया और नज़्म निगारी। आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है। तो जवाब में दे रहा है इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी नहीं है। सवाल नंबर 5 में है इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीन मन्नत है। जवाब है खुशगवार ताजगी रहीन मन्नत है। उसके बाद सवाल नंबर 6 में है। सवाल नंबर 6 में क्या है कि वज़ीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखिए। जवाब है उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह। उर्दू अदब में क्या है, फर्स्ट किताब तंज़ो मज़ाह। उसके बाद आगे है उर्दू शायरी का मिजाज, दूसरा किताब, और तीसरा किताब का नाम क्या है, नज़्म जदीद की करवटें। ये तीनों किताब किसकी, वज़ीर आगा की है, ठीक है। सवाल नंबर 7 में है। सवाल नंबर 7 में क्या है, क्या इंशाइया शगुफ्ता मोड की पैदावार है।
जवाब दे रहा है हाँ इंशाइया जो है शगुफ्ता मोड की पैदावार है। उसके बाद सवाल नंबर 8 में है क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तियार के जो है बाअस अलहदा जो है नजर आता है। जवाब में दे रहा है हाँ अलहदा जो है नजर आ रहा है। अब हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 नंबर में क्या है मुख्तसर सवालात मा जवाबात। तो इससे जो है ये क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, तो इसमें से भी जो है बहुत सारा जो 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को जिस टाइप से जवाब मांगे आप लोग उसी टाइप से जवाब देना है। बट अगर आप लोग 4 से 5 लाइन में आप जवाब दे देते हैं या फिर 3, 4, 5 लाइन में इस तरह अगर आप लोग जवाब देते तो आप लोगों को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। आइए शॉर्ट टाइप में क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर। सवाल नंबर 1 में है कि इंशाइया और मजमून में क्या फ़र्क है। जवाब है इंशाइया और मजमून में बुनियादी फ़र्क यह है कि आमतौर से नसरी अदब में पेश किए जाने वाले तमाम बातों को मजमून के जो ज़मरे में रखा जाता है। इंशाइया मजमून की ही एक किस्म है, लेकिन ऐसा मजमून नहीं जिस पर मुरासिला होने का असर कायम हो जाए। मुरासिला आपको समझ में आ रहा होगा, यानी मजमून जैसे लिखते हैं अपने भाई को, बहन को या अपने वालिद साहब को, तो यानी उस टाइप से मजमून नहीं है। इंसाइया में जो है अलग टाइप का मजमून होता है, यही बता रहा है इसमें। यहाँ कह रहा है कि जिसमें जो है ऐसा मजमून नहीं जिस पर जो है मुरासिला होने का असर कायम हो जाए। जिस तरह रवदाद खाका रौदाद है, क्या है रौदाद खाका, उसके बाद रपूताज, उसके बाद सवान हयात, उसके बाद आगे कह रहा है मुकाला और मुरासिला मजमून की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये सारा क्या है इसकी, तो मुख्तलिफ यानी अलग अलग जो है शक्लें हैं मजमून की, ठीक है। आइए आगे कह रहा है कि इंशाइया भी नसरी तहरीर की एक मुनफरद शक्ल है, मुफरद है, ये क्या है मुफरद शक्ल है, यानी एक अलग जो है शक्ल है। उसके बाद आगे कह रहा है कि जिसकी अपनी एक सनफी हैसियत है, यानी कि एक जो है सनफी यानी किस्मी हैसियत है, यानी इसका जो है ये इंशाइया जो है एक अलग से जो है इनका जो है किस्म है, यानी एक अलग किस्म में रहता है ये। आगे कह रहा है कि इसलिए जो है इंशाइया को मजमून नहीं समझना चाहिए। इंशाइया को मजमून नहीं समझना चाहिए, बट ये जो है मजमून की किस्म है, इसको मजमून नहीं समझना चाहिए। आगे कह रहा है बल्कि मजमून की एक किस्म समझना चाहिए। आइए सवाल नंबर 2 में है। सवाल नंबर 2 में क्या है कि इंशाइया निगार को जो है दौरान तख्लीक कैसी आज़ादी मैसर होती है। जवाब है इंशाइया निगार का फ़र्ज तंज़ो मज़ाक के दरमियान का रास्ता ही, यानी तंज़ो क्या है ये तंज़ो ये कट चुका है थोड़ा सा, तो यहाँ तंज़ ही है। तंज़ गर फ़राज का रास्ता है तो मज़ा नशीब का रास्ता है, और इंशाइया निगारी इन दोनों के दरमियान यानी मस्ता मका पर है। इसलिए एक इंशाइया निगार हमेशा सतह ज़मीन पर चलता है, लेकिन इसको इस कदर आज़ादी हासिल होती है कि वह इंशाइया लिखने के दौरान कभी फराज की तरफ उठता है और कभी नसीब की तरफ झुकता है, लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होता है। इंशाइया निगारी थोड़ी देर के लिए फराज की तरफ भी जाता है और नसीब की तरफ भी जो है ज़रूरतन जाता है, फिर फ़ौरन अपने मकसद की तरफ लौट जाता है। ये कह रहा है, ये सवाल को दोबारा समझेंगे। सवाल में दिया था इंशाइया निगार के दौरान तख्लीक कैसी आज़ादी मैसर होती है, तो यही जो है जवाब दिया है। आगे सवाल नंबर 3 में है। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इंशाइया का खालिक किस शख्स की तरह होता है। जवाब में दिया है इंशाइया के खालिक का काम तस्वीर का दूसरा रुख पेश करना, क्या है दूसरा रुख पेश करना, और हमें आदत और तकरार के घेरे से एक लम्हा के लिए आज़ादी दिलाना है ताकि हम गैर जांबदार तरीके से ज़िंदगी के रोशन और तारीक दोनों पहलुओं का बखूबी जायज़ा ले सकें। इंशाइया के खालिक की मिसाल एक गैर मुल्की सियाह की तरफ है कि जिस तरह आगे कह रहा है जिस तरह एक सियाह को नए मुल्क की बहुत सी ऐसी अनोखी बातें फ़ौरन मालूम हो जाती है जो अहले वतन की नज़रों से ओझल रहती है। इस तरह एक इंशाइया लिखने वाला ज़िंदगी के जो है आम मज़ाहिर के इन ताज़ा पहलुओं को फ़ौरन देख लेता है। इन ताज़ा पहलुओं को जो क्या करता है फ़ौरन देख लेता है। आगे कह रहा है आपको कि फ़ौरन देख लेता है जो ज़िंदगी में सतही दिलचस्पी के बाअस एक आम इंसान की नज़रों से ओझल रहते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 कह रहा है। सवाल नंबर 4 में क्या है
कि इंशाइया में अदम तकमील ऐब है या हुनर, वाज़ह कीजिए। जवाब दे रहा है अदम तकमील इंशाइया में एक हुनर है, बल्कि इंशाइया की एक इम्तियाजी खुसूसियत है। इंशाइया में मौजू की मरकजियत तो कायम रहती है, लेकिन इस मरकजियत का सहारा लेके इंशाइया निगार बहुत सी ऐसी बात भी कह देता है जो जिनका मौजू से कोई गहरा ताल्लुक नहीं होता है। इंशाइया का हाल यह है कि इस समय मौजू के सिर्फ अनोखे पहलुओं को पेश कर देता है कि इसके बहुत से दूसरे पहलू तशना और नामुकम्मल हालत में रह जाते हैं। इंशाइया निगार का मकसद सिर्फ इतना रहता है कि आप गौर करने पर मजबूर कर दे ताकि आगे कह रहा है आप इंशाइया में बिखरे हुए बहुत से अशारात पर गौर फरमाएं। आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में है कि वह मरकजी नुक्ता क्या है जिस पर इंशाइया निगार हर बार जो है लौटता है। तो जवाब में दे रहा है एक इंशाइया निगार अपने कारी से एक हमवार सतह पर मखू गुफ्तगू होता है। यह सही है कि तंजो मज़ा का इस्तेमाल इंशाइया निगार के लिए शजर ममनुआ नहीं है और वह अपने मरकजी नुक्ते यानी हमवार सतह से लम्हा भर के लिए ऊपर और नीचे भी जाता है, ताहम वह हर बार अपने मरकजी नुक्ते की तरफ ज़रूर लौटता है। आगे कह रहा है दूसरी तरफ तंजो नगार फ्राज के नुक्ते से एकदम नीचे नहीं उतरता है और मज़ा निगार नशीब के नुक्ता से एक कदम ऊपर नहीं जाता है, लेकिन इंशाइया निगार निस्बतन आज़ादी और दोनों एतराफ़ में आ जा सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फ़ौरन अपने मरकज़ी नुक्ते यानी हमवार सतह पर लौट आता है। तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग दिया है, आप लोगों को नहीं देना है एग्जाम में। अगर आप ये जिस तरह 2 नंबर वाला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन अगर आपको 5 नंबर में पूछ देना तो 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, इतना अगर आप लिख देंगे। तो ये ज़्यादा लॉन्ग कर दिया है, तो आप लोगों को 1-2 बातें याद रखनी है, अपने से आप लोग बनाने का आप लोग आदत डालिए, ठीक है। और ये जो है लगभग कम से कम आप लोग 3 या 4 लाइन में जवाब दे देते हैं तो आपको 2 नंबर फिक्स है, मिल जाएगा। या फिर 2 नंबर में भी जो छोटा रहता है, जिस तरह पहले आप लोग देखे सवाल जवाब, वो लाइन जो है 1 लाइन में दिया, बट आप लोग 2 लाइन में भी दे देंगे तो 2 नंबर वाला नंबर पूरा जो है फुल मार्क्स मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्या है तवील सवालात मा जवाबात। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन विद आंसर। सवाल नंबर 1 में दिया है वजीर आगा ने इंशाइया के लिए किन बातों को ज़रूरी करार दिया है। जवाब दे रखा है वजीर आगा ने अपने मजमून इंशाइया के ज़रिए इंशाइये खुदू खाल और हुदूद मुतय्यन करने के कामयाब को कोशिश की है और इंशाइया की जामा तारीफ करने से कबल इन्होंने इन दुश्वारियों का भी जिक्र किया है जो इंशाइया की तारीफ राह पर हाइल हैं। बाकी आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, आप लोगों को पता होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ता नहीं हूँ, ज़्यादा जो है वक्त लग जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 में है लॉन्ग क्वेश्चन का, क्या है कि इंशाइया में ताजगी से क्या मुराद है, यह कैसे इंशाइया का अहम अंसर बनता है। जवाब है ताजगी इंशाइया का अहम तरीन अंसर है। ये एक ऐसी खुसूसियत है जिसकी बगैर कोई भी अदबी फ़न पर जो है पारा तरक्की करके आला मदारिज तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन इंशाइया ही ऐसा सन्फ है जिसमें ताजगी का मज़ाहिरा सबसे ज़्यादा होता है। बाकी आप लोग पढ़ लें, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में क्या है कि इंशाइया में मज़ा की क्या अहमियत है, वाज़ह कीजिए। जवाब में दिया है मज़ा का अंसर इंशाइया के लिए एक इजाफी खुसूसियत है, यानी मज़ा इंशाइया के लिए लाजमी अंसर नहीं है। चुनांचे मशरिक मैंने क्या होता है पश्चिम होता है, और मगरिब मैंने पश्चिम, और मशरिक मैंने क्या होता है पूरब। अदबियात में बहुत से इंशाइये हमें ऐसे भी मिलेंगे जिनमें ख्याल और उसलूब की ताजगी ही सब कुछ है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से पढ़ लें, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 4 में है। सवाल नंबर 4 में क्या है कि दरअसल इक्तिबास का सियाक व सवाक के हवाले से तशरीह कीजिए। तो यहाँ क्या दिया है इंशाइया की, तो आप लोग जो है खुद से इसको सॉल्व कर लेंगे, जवाब दिया हुआ है, फिर भी मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ। इंशाइया की इम्तियाजी खुसूसियत यह है कि इसमें मौजू की मरकजियत तो कायम रहती है, लेकिन इस मरकजियत का सहारा लेकर बहुत से ऐसे बातें भी कही जाती है जिनका मौजू से कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं होता है। और यहाँ जवाब दिया है, ये क्वेश्चन ही था, अब तशरीह करके जो है जवाब दिया है, आप लोग खुद से जवाब को एक बार सॉल्व कर लें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कवायद पर,
और आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग इतना स्पीड नहीं पढ़ पाता हूँ, तो PDF को आप लोग प्रोवाइड कर लें, कुछ आपको फी लगेंगे उस नंबर पे, जिस नंबर पे जो नंबर दिया गया था 83 वाला, उस नंबर पे आप लोग जरूर रब्ता करें, या फिर होम स्क्रीन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। जब चैनल में आएंगे ना तो वो 83 वाला नंबर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सवाल नंबर 1 में है कि खाली जगहों को कौसमीन में दिए गए अल्फाज से पुर कीजिए। यानी ये जो दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, ये अल्फाज से आप लोगों को खाली जगहों को पुर करना है। तो यहाँ पे जो है इस खाली जगह में क्या आ जाएगा, यहाँ सारा दिया हुआ है, हैयत, मजमून, आज़ादी, सन्फ, लिबास, हक, हुक्का, इंशाइया। ये देख रहे हैं, ये सॉरी जवाब में यहाँ है, मैं मिस्टेक कर दिया थोड़ा, जवाब यहाँ है आपका जवाब नंबर अलीफ में के लचीला पहला घर में आएगा आपका, पहला खाली जगह में लचीला, दूसरा में मुमासिलत, यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका मुमासिलत, तीसरा में गैर रस्मी, क्या आ जाएगा गैर रस्मी, ये आ जाएगा गैर रस्मी, उसके बाद शगुफ्ता, ये आ जाएगा आपका शगुफ्ता। बाकी ये सारा टोटल हो चुका है। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में है कि दर्जल अल्फाज की जिनसियत जाहिर करते हुए जुमले बनाइए। तो यहाँ दे दिया है हैयत, मजमून, आज़ादी, सन्फ, लिबास, हुक्का, इंशाइया। तो यहाँ क्या कह रहा है, एक जगह क्या दे दिया, टोटल की टोटल अल्फाज, और एक जगह जिनस दे दिया, एक जगह जुमले। यहाँ पूछा है ना दर्जल अल्फाज की जिनसियत जाहिर करते हुए जुमले बनाइए। तो जिनसियत जाहिर हो चुका है, हैयत क्या है, मुअन्नस है, तुम्हारी हैयत काल देल है, ठीक है। हैयत का मीनिंग क्या होता है मैं बाद में बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए आगे है, हैयत का मीनिंग होता है शक्ल, क्या होता है शक्ल, ठीक है। आगे है मजमून, मजमून क्या है, मुज़क्कर है, मेरा मजमून शाये हो गया। आज़ादी, आज़ादी मुअन्नस है, तुम्हें आज़ादी मिल गई। सन्फ मुज़क्कर है, इंशाइया का सन्फ नस्र है। लिबास मुज़क्कर है, तुम्हारा लिबास नया है। हुक्का मुज़क्कर है, तुम्हारा हुक्का पानी बंद हो गया। उसके बाद आपका इंशाइया, ये क्या है मुज़क्कर है। पितरस बुखारी का इंशाइया अच्छा है, ठीक है। टोटल के टोटल हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और भी है नीचे कुछ। सवाल नंबर 3 में मुंतज़ल वाहिद से जो अल्फाज बना मुंतज़ल वाहिद अल्फाज से जमा बनाइए। हद है, उसके बाद ये क्या आपका तख्श, ज़ाब्ता, मज़हर, उसके बाद सूरत। तो यहाँ पे जो है अल्फाज है जमा है, अल्फाज है जमा है, आप लोग खुद से देख लें, ज़्यादा टाइम हो रहा है। सवाल नंबर 4 में है दर्जा अल्फाज की ज़िद बनाइए। ताज़ा है, रोशन है, हुस्न है, कुफ्र है, अर्ज़ है, तरक्की है। तो इसका उल्टा बनाना है आप लोगों को। ताज़ा का क्या होता है बासी, हुस्न का कब है, अर्ज़ का समा, रोशन का तारीख, कुफ्र का ईमान, तरक्की का तजल्ली, ठीक है। तंजली है शायद ये, तंजली, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 5 में है कि मुंदरजा अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। मुतरादिफ यानी एक ही हम माना है, यानी एक ही तरह का। सूरत और ढांचा, तारीख, सिया, लाहिदा, ठीक है। तो सूरत, शक्ल, तारीख, अंधेरा, ये टोटल ये अल्फाज है, ये क्या है मुतरादिफ है। सूरत, शक्ल, तारीख, अंधेरा, इलाहत, अलग, उसके बाद ढांचा, बनावट, सिया, सिराह, गर्द, ये क्या है टोटल की टोटल मुतरादिफ। यानी कहने का मतलब ये है कि ढांचा भी इसको कह सकते हैं, बनावट भी कह सकते हैं, सियाह भी कह सकते हैं, सिराह, सहरा, गर्द भी इसको कह सकते हैं। उसके सूरत को शक्ल भी कह सकते हैं, तारीख को अंधेरा भी कह सकते हैं, इलाहद को अलग भी कह सकते हैं, इलाहदा, ठीक है। चलिए, तो इतना क्वेश्चन था, और हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 4 का टोटल के टोटल क्वेश्चन सब्जेक्टिव के कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने इससे पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड तक पहुंचाइए, ताकि सब लोग देखें तो सब लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।